प्रश्न का हम पंडित जी के 15वें प्रश्न पर आते हैं, जो पंडित जी का अंतिम प्रश्न है। क्या पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने अपने पालक पुत्र जैद की पत्नी जैनब से निकाह किए बिना अपनी पत्नी बनाकर घर नहीं रखा, फिर अल्लाह को गवाही देनी पड़ी और कहना पड़ा हमने आसमान में निकाह करा दिया। निकाह गवाही के बिना होता नहीं। आसमान में गवाह कौन थे? किस काजी व मुफ्ती ने निकाह कराया? मेहर कितना रखा गया? सभी प्रश्नों का सही जवाब मिलने पर इस्लाम को स्वीकार करने को विचार किया जा सकता है। अगर जवाब ना मिले तो वैदिक धर्मी बनने है तो निमंत्रण है। ये पंडित जी का 15वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, आपका अंतिम प्रश्न तो झूठ का भंडार है। आपने अपने दावे का कोई प्रमाणिक हवाला नहीं दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब से इस्लामी नियम के अनुसार ही विवाह किया था। देखे तारीख इब्न हिशाम के अल्फाज हैं, तारीख इब्न हिशाम उठा करके देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब से निकाह किया, उनके भाई अबू अहमद ने उनकी वकालत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब बिन्त जहश को 400 दिरहम मेहर दिए। तो इस्लामी नियम के अनुसार ही अल्लाह के नबी ने निकाह किया था। रही बात गवाही देने की, तो हजरत जैद और हजरत जैनब का जब तलाक हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पत्नी बनाया और लोगों में कानाकुसी होने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी कि हमने आसमान में निकाह कराया। यहाँ पे पंडित जी आपने जो तात्पर्य समझा है, यहाँ वो तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि मुल्क अरब के अंदर एक दस्तूर चला आया था कि वो मुंह बोले बेटे को वही दर्जा दिया करते थे जो सगे बेटे का होता है। जिस तरह सगे बेटे की पत्नी अपने ससुर के ऊपर हराम होती है, इसी तरह मुंह बोले बेटे की पत्नी को भी वो हराम समझा करते थे। और ये तरीका कुदरती कानून के खिलाफ था। इस वजह से अल्लाह के नबी ने जब हजरत जैनब से निकाह किया तो लोगों ने तानाकुसी करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दे दी, अपनी रजामंदी बता दी, ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि ये तरीका कुदरती कानून के खिलाफ है। तो पंडित जी, आपका प्रश्न झूठ पर मबनी है। आपका जो ये अंतिम प्रश्न है ये एक धोखा है, या आपको जानकारी नहीं है। मगर यहां पर मैं वैदिक शिक्षा के कुछ नमूने आपके सामने पेश करता हूं। नियोग के नाम पर विभिचार। विभिचार का अर्थ है पति या पत्नी के जीवित व मित्र होने की स्थिति में किसी अन्य स्त्री या पुरुष से अवैध रूप में यौन संबंध स्थापित करना। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस विचार को नियोग के नाम पर वैध करार दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास में इस प्रथा का विस्तार पूर्वक पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने वेदों और मनुस्मृति के प्रमाण उपस्थित करके इसकी वैधता प्रतिपादित की है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 40 मंत्र नंबर 2 में विधवे व देवरम आता है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतान उत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। फिर उन्होंने निरुक्तकार यास्क के अनुसार देवर शब्द का अर्थ करते हुए बताया, विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। देखे ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका नियोग प्राकरण। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कानून बनाए। उसका कहना है कि बूढ़े असाध्य रोग से पीड़ित राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी का किसी मातुर बंधु, मतलब माँ की तरफ से जो रिश्तेदार हो अथवा मामा आदि, या अपने किसी सामंत से नियोग करवाकर पुत्र उत्पन्न करा ले। देखे अर्थशास्त्र 1:17। नियोग की ये विभिचारनुमा धार्मिक रस्म इंसानी गरिमा के सिद्धांत का हनन करती है। और इसी तरह एक और प्रथा देखिए, देवदासी प्रथा। एक इनके यहाँ पे प्रथा चलती है, देवदासी प्रथा। दास्ता का एक रूप सदियों से चला आया है, वह है देवदासिया मंदिरों विशेषता। दक्षिण भारत में मंदिरों में देवदासियां रहती है। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें उनके माता पिता बचपन में ही मंदिरों में चढ़ा देते हैं। वहीं ये जवान होती है, उनका देवता के साथ विवाह कर दिया जाता है। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां पंदो पुजारियों के भोग विलास की सामग्री भी बनती है। शेष दर्शन को आए हुए यात्रियों आदि व अन्य लोगों की काम वासना को शांत करके वो अपना जीवन निर्वाह करती है। और 14 अगस्त 1956 से देवदासी प्रथा कानूनन अवैध घोषित कर दी गई है। फिर भी ये प्रथा किसी न किसी रूप से हिंदू मंदिरों में आज भी मौजूद है। इसी के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य के 15 प्रश्नों के इस्लाम व हिंदू धर्म शास्त्रों की रोशनी में विस्तृत सही उत्तर समाप्त हुए। हम आशा करते हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य अपने वादे को पूरा करेंगे और सत्य को स्वीकार करेंगे और इस्लाम की पवित्र छाया में लौट आएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।